इस चैनल पे लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करा था वो था कैश बुक का। इसमें मैं आपको कर रहा हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे है वहीं से मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है। जैसे कि आपको जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट है तो उसमें बेसिकली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर कैश बुक और पासबुक दो चीज़ें होती हैं जिसकी हमें रिकन्साइल करना होता है, मिलाना होता है। कैश बुक जो होती है वो यानी कस्टमर के पास होती है, जो मेन बैंक का कस्टमर होता है। तो जो बैंक के पास पासबुक होती है वो पासबुक एक्चुअली बेसिकली कस्टमर के पास होती है। इट मीन जो बैंक का कस्टमर है वो कैश बुक अपनी खुद बनाता है, पासबुक उसे बैंक प्रोवाइड करता है, जिसमें वो हर टाइम टू टाइम एंट्री करवाता रहता है, लेकिन होती वो भी कस्टमर के पास है। ये चीज़ जरूरी है सबसे पहले समझनी, क्योंकि हमें जो रिकनसाइल करना है वो कैश बुक और पासबुक का रिकनसाइल करना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये चार चीज़ों में से कोई भी चीज़ गिवन हो सकती है, जैसे कि बैलेंस डेबिट एज पर, वहाँ पे लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो आपने इसको प्लस माइनस मेथड से करना है। यहाँ पे दो मेथड से हम करने की, एक प्लस माइनस का है, दूसरा अनदर मेथड एक और भी है। तो हम आपको प्लस माइनस वाले मेथड से ही समझाएंगे, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट मेथड। तो अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हो या बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हो, वन एंड सेम थिंग, एक ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपने उसे प्लस वाले असाइनमेंट डालना है, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अपने फिर भी प्लस लिखना है। इट मीन्स अगर बैलेंस वर्ड है तो अपने प्लस में ही लिखना है, ये ध्यान रखना है, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो। अब दूसरी तरफ आ जाइए, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट चाहे वो कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, आपने माइनस में शो करना है। ये चीज़ जो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे जनरल एग्जाम में जो एंट्रीज आती हैं आपको 8 to 10 एंट्रीज मोस्टली होती हैं। तो वो आप जो मैंने आपको ये एंट्री बना के दी हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिकली वन बाय वन हम करेंगे और आप इस एंट्री को अच्छी तरह समझिए। फर्स्ट एंट्री है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ मैम सुनीता वाज 1 लाख एज ऑन 30 सितंबर 2022। देखिए, हमें सुनीता मैम की जो कैश बुक है उसका बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1 लाख। तो जब बैलेंस लिखना है, जैसे ऊपर मैंने लिखा होता है बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपने किस कॉलम में लिखना है, प्लस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस कॉलम में 1 लाख लिख दीजिए, सिंपल, कोई इसमें झंझट नहीं है। सेकेंड एंट्री, पासबुक शोड 10,000 एज प्रीमियम पेड एज पर कस्टमर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। और जो बैंक का कस्टमर है उसने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप 10,000 मेरे अकाउंट में से प्रीमियम निकाल के इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए। वो कंपनी लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है या कोई भी हो सकती है, उससे कोई में मैटर नहीं है। तो आपने इस क्वेश्चन को करना कैसे है, अपने वर्किंग नोट्स के अंदर एक कॉलम बनाना है आपको कैश बुक और पासबुक का, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में समझना आपको। तो जब आप ये देखना कि सबसे पहले इफेक्ट एंट्री का कहाँ पे हुआ, कैश बुक पे हुआ कि पासबुक पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले इफेक्ट हुआ पासबुक के अंदर। जब बैंक पे करेगा प्रीमियम तो इसका मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस कम हो जाएगा, तो आपने यहाँ माइनस लिख देना है क्योंकि आपका बैलेंस कम हो गया। इसके रिवर्सल साइड जो कैश बुक कॉलम, वहां पे आपने प्लस डाल देना है, क्योंकि हमारे पास तो प्लस ही बैलेंस था, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि बैंक ने प्रीमियम पे कर दिया क्या है, हमें इंस्ट्रक्शंस पता नहीं, इंस्ट्रक्शन तो दी है लेकिन कब डेबिट हुआ वी डोंट नो। तो अब एक साइन ये लगाया माइनस, सेकंड यहाँ प्लस, एक हमें थर्ड साइन लगाना होता है। थर्ड साइन जो भी हम लगाएंगे वही लगाएंगे जो ये इस तरफ का इधर लगा देना आपने। एक आपने मार्क देख रहे होंगे, यहाँ टिक मार्क लगी हुई है, ये टिक मार्क का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिया हो, जैसे ही लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वहां पे आपने टिक मार्क करना है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये थर्ड साइन लगेगा, जिस तरफ टिक मार्क है आपने वो थर्ड साइन उधर लगाना है, तो आपकी एंट्री माइनस में हो गई। वहां लिखेंगे प्रीमियम पेड बाय बैंक 10,000। इस एंट्री को एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि जो अगर कोई डाउट होगा तो वो आप क्लियरली समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, बैंक ने प्रीमियम पे किया, जैसे ही बैंक प्रीमियम पे करेगा तो बैंक के अंदर यानी पासबुक के अंदर वो एंट्री माइनस होगी, आपका बैलेंस कम होगा। लेकिन कैश बुक में क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लस है,
यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक हो गया। अब एक लगता है थर्ड साइन, दो साइन तो हो गए। जो ये थर्ड साइन लगाना है वो किस तरफ लगाना है? पहली बात, जिस तरफ टिक मार्क है आपने उस तरफ ये साइन लगाना है। दूसरी बात, लगाना क्या है? जो इसकी ऑपोजिट साइड पे है, तो टिक मार्क वाली ऑपोजिट साइड क्या है? पासबुक। इधर माइनस है तो यहाँ भी माइनस डाल दिया, सिंपल। नेक्स्ट, आगे देखिए, थोड़ा इसको स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं, थोड़ा तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, एंट्री नंबर थर्ड, बैंक चार्जेस 500 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। देखिए, बैंक चार्जेस क्या होता है? जब बैंक पैसे डिडक्ट करता है, बैंक ने तो आपका बैलेंस कम कर दिया था, राइट, बट आपने गलती क्या करी है? वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने कैश बुक में दो बार, यानी ट्वाइस में डबल कर दिया। इट मीन बैंक ने तो एक बार डेबिट करा था, कैश बुक में माइनस कम करा था, आपने कैश बुक के अंदर कम कर दिया। पासबुक में एक बार हुआ था, आपने दो बार कर दिया, एक बार तो करना ही था। इट मीन कैश बुक के अंदर बैलेंस ज्यादा कम हो गया, ठीक है, ओवर, तो इसे कहेंगे माइनस। इसकी रिवर्सल साइड में पासबुक, क्योंकि पासबुक के तो बैलेंस हमसे ज्यादा है, प्लस है, तो अब एक लगेगा थर्ड साइन। थर्ड साइन जो भी लगेगा, जो इस तरफ है वही लगेगा, इट इज प्लस, इस तरफ भी प्लस आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे सिंपल लिखते हैं बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक 500। थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, बट अगर आप इसको इजी समझते रहे तो फिर कोई ऐसी बात भी नहीं। नेक्स्ट पेज पे टर्न कर रहे हैं। ये सेकंड पेज है, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं इसको क्योंकि आपको आराम से समझ आ जाए। चलिए, चेक ऑफ ₹5,000 received from Mehta deposited in the bank was dishonored। जब हमें मेहता से चेक मिला होगा, बैंक में हमने जमा करवा दिया, तो हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया, प्लस कर दिया होगा, क्योंकि जब भी हम बैंक में चेक जमा कराते हैं हम ये मान जानते हैं कि बैंक में हमारा चेक पास हो गया, तो हम कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर लेते हैं। बट हुआ क्या? वो चेक तो डिसऑनर हो गया। अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो हमें तो उसकी कोई इंटीमेशन है नहीं, अगर है तो हमें मिली कब? 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो पासबुक में बैलेंस कम हो गया, हमें कोई इंटीमेशन नहीं है, लेट मिली मतलब, तो अब एक थर्ड साइन लगेगा, वो वही लगेगा जो ऑपोजिट साइड पे है, ठीक है। इधर माइनस है तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे, तो ये एंट्री आपकी माइनस में आ गई। नेक्स्ट, ऑन 30 September a check of 10,000 received paid into the bank but the same was omitted to be entered in cash book। हमें एक चेक मिला, ठीक है, बैंक में जमा करा दिया, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में एंटर नहीं करा। देखिए, ठीक है, बैंक में तो चला गया, बैंक में जाने की वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि बैंक में चेक प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में हमने उसकी एंट्री नहीं करी। इतनी कैश बुक में हमारे पास बैलेंस कम आ रहा है, पासबुक में बढ़ गया, कैश बुक में कम है, तो अब एक थर्ड साइन लगेगा। थर्ड साइन वही जो उस तरफ है, इधर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। यानी थर्ड साइन हमेशा जहाँ पे टिक लगा है उधर ही लगना है, टिक मार्क करा है उधर ही लगना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए, चेक कमिटेड वाली एंट्री होगी आपकी। नेक्स्ट प्लीज, एंट्री नंबर 6, on 29 September a check of 20,000 received entered in cash column of the cash book। देखिए, ये ध्यान से देखिए, हमने जब कोई चेक रिसीव होता है हमने बैंक कॉलम के अंदर लिखना होता है, और यहाँ पे लिखा है कैश कॉलम के अंदर, ठीक है। पहली गलती, हमने चेक रिसीव तो कर लिया लेकिन कैश बुक में एंटर ही नहीं करा, अगर करा तो गलत करा है। omitted to be paid into बैंक also not entered the check। देखिए, ये एंट्री आएगी ही नहीं, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हमें चेक रिसीव हुआ, एक तो हमने कैश बुक के अंदर गलत एंटर कर लिया, पहली बात, कैश कॉलम में एंटर करा, बैंक कॉलम में एंटर ही नहीं करा, क्योंकि जो बैंक रिकंसिलिएशन हमारा होता है वो कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उससे रिकंसाइल होता है, कभी भी कैश कॉलम रिकंसाइल नहीं किया जाता। बैंक के पास पासबुक होती है और कैश बुक में बैंक कॉलम होता है, यानी 2 कॉलम कैश बुक होती है, कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है, तो वही रिकंसाइल बैंक कॉलम।
omitted to be paid into बैंक, ठीक है, बैंक में वो चेक भेजा ही नहीं, बैंक आल्सो नॉट एंटर द चेक, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, बैंक ने भी चेक एंटर नहीं करा, तो जब बैंक ने भी एंटर नहीं करा, हमने कैश बुक में एंटर गलत कर दिया, तो इसमें इफेक्ट तो ना तो बैंक में बढ़ा ना ही हमारी कैश बुक में बढ़ा, तो ये एंट्री यहाँ पे आएगी नहीं, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्ट। ये जितनी भी एंट्रीज आपको मैं आज करवा रहा हूँ, ये सारी की सारी बहुत मॉडर्न एंट्री हैं, ऑलमोस्ट इन्हीं में से ही सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इनको प्लीज एक बार, दो बार, तीन बार, जितना रिवाइज कर सके करिए। पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्ट। ये जो पेमेंट साइड इस क्वेश्चन में लिखी है, ये किसी क्वेश्चन में रिसीट साइड भी हो सकती है। कैश बुक लिखा है, कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, तो आपको ध्यान से देखना है, ओवरकास्ट लिखा है, कभी अंडरकास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट यहाँ पे देखने वाले हैं, मैं आपको सारे क्लियर कर देता हूँ। पहले आपको बताऊंगा मैं पेमेंट साइड वाला कंसेप्ट। पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक हैव बीन ओवरकास्ट। कैश बुक की पेमेंट ज्यादा है, सिंपल वे में समझिए। कैश बुक में दो साइड होती हैं, रिसीट, सेकंड इज पेमेंट। लेफ्ट साइड पे रिसीट, सेकंड पे पेमेंट, या डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं। पेमेंट साइड अगर ज्यादा है, इट मीन अगर पेमेंट ज्यादा है तो रिसीट्स कम है, रिसीट्स कम है तो हमारे पास बैलेंस कैश बुक में कम है, पहली बात क्लियर। कैश बुक में कम है तो पासबुक में ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, तो अब एक थर्ड साइन और लगेगा, वो जो उस तरफ है वही लगना है, इधर प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये एंट्री तो आएगी प्लस में। कई बार क्वेश्चन में यह लिखा होता है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, अब उसका मतलब होता है कि पेमेंट कम है तो रिसीट ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा कैश बुक में, बाकी एंट्री उसके अकॉर्डिंग होगी। कई बार यहाँ लिखा होता है रिसीट साइड ऑफ द बैंक कॉलम हैज बीन ओवरकास्ट, रिसीट ज्यादा है, तो अगर रिसीट ज्यादा होगी तो आपकी कैश बुक बैलेंस में ज्यादा होगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग आप एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री, स्क्रीन को थोड़ा इन्लार्ज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्लीज, checks amounting to rupees 30,000 was sent to the bank on September 2025, but checks worth of 7,000 were credited on 2nd of October and one check 8,000 was returned। ध्यान से देखिए, पहले तो ये देखना है कि हमें करना क्या है। हमें ये अब चेक बैंक में भेजे तो वो चेक कलेक्ट नहीं हुए, पहली बात। अगर हुए हैं तो 30 सितंबर के बाद हुए हैं। हमने जो रिकनसाइल करना है वो 30 सितंबर तक करना होता है। तो 30 सितंबर को क्या पोजीशन है, 30 के चेक भेजे, 7 होने के तो क्रेडिट ही नहीं हुए तो लेट हुए, और 8,000 का चेक वैसे ही डिसऑनर हो गया, ठीक है। 15 होने के चेक आपके क्लियर नहीं हुए 30 सितंबर तक, 30 में 15 के क्लियर नहीं हुए और 15 के चेक आपके पास हो गए। आपने जो एंट्री करनी होती है आपने उससे करनी होती है जो चेक आपके क्लियर नहीं हुए, ठीक है। जब आप बैंक में चेक जमा कराएंगे तो आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे प्लस, पासबुक में बैलेंस माइनस है क्योंकि वहां पे चेक आपके क्लियर नहीं हुए, तो अब इधर जो साइन है यही साइन इधर लगेगा, सेम माइनस लग जाएगा, तो ये एंट्री आपकी माइनस में आ जाएगी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सितंबर 40,000 चेक्स वर इशूड। चेक इशू जब भी आप करोगे तो आपकी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, जब आप बैंक में चेक जमा कराओगे याद रखो तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। अब इशू किए हमने, किसी को चेक काट के दिया, ऑफ कोर्स हमारी कैश बुक बैलेंस कम कर देंगे, बट वो चेक बैंक में नहीं पहुंचा, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिस कस्टमर को दिया वो बैंक ही नहीं गया, ठीक है, वहां तो बैलेंस अभी बढ़ा हुआ है, तो थर्ड साइन कहाँ कौन सा लगेगा, जो इस तरफ है, यहाँ भी प्लस, तो ये वाली एंट्री भी प्लस में आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री प्लीज, 10th, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। देखिए बैंक ने गलत क्रेडिट किया, मीन जब बैंक गलत क्रेडिट करेगा तो वहां बैलेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैंक जब भी क्रेडिट, याद रखिए कैश बुक में जब हम कोई चीज डेबिट करते हैं तो बैलेंस बढ़ता है, पासबुक में कोई चीज क्रेडिट होती है तो बढ़ता है, ये चीजें याद रखने वाली है। तो प्लीज पासबुक में जब क्रेडिट होगा तो बैलेंस बढ़ेगा, कैश बुक में तो कम है। थर्ड साइन कौन सा लगेगा, जो इधर है, प्लस का प्लस लग जाएगा, तो ये एंट्री आपकी प्लस में आ जाएगी। जो हमने एंट्रीज अभी करी हैं, इन एंट्रीज को हमने क्लब करा है एक नेक्स्ट शीट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये क्लब किया है। थोड़ा स्क्रीन ज़्यादा बड़ी होगी, इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ से क्लियर है बिल्कुल। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2022। जो एंट्री उन्होंने प्लस करी प्लस में लिख दी, जो माइनस वाली माइनस में लिख दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारी एंट्री थी, जिसमें एक एंट्री आई नहीं, वो नो एंट्री लिख दिया। इसके बाद बहुत ही आसान है, हमने टोटल लगाने हैं। प्लस वाले टोटल लगा दिए, माइनस टोटल लगा दिया। ये 128,500, इसमें 30 इन्होंने माइनस कर दिया, तो बैलेंस आ गया 98,500, राइट। यहाँ टोटल सेम हो गया। ये जो बैलेंस आया इसके सामने लिखना क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ऊपर पासबुक का गिवन स्टार्ट करा हमने क्वेश्चन, तो नीचे कैश बुक का आएगा। अगर ऊपर कैश बुक का आएगा तो नीचे पासबुक आएगा। तो इस टॉपिक को जितना भी आप रिपीट कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम हो या आपके टर्मिनल्स हो, मंथली टेस्ट में कुछ भी हो, अगर आपके सिलेबस में है उस वक्त जब आपके एग्जाम्स हो रहे हैं तो जरूर आएगा। फाइनल में तो ये क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने बहुत ही बड़ी एंट्री चुनी है। अगर इन एंट्रीज को आप अच्छी तरह कर लोगे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। शायद एक एंट्री बची हो जो आपको दिक्कत क्रिएट करे। तो इससे पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ क्लोज करने से पहले, कि जो लोग जो मैंने अपलोड करे हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे, जिन स्टूडेंट नहीं देखे, वो प्लीज़ एक बार सारे जरूर देख लीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। जो बेसिक्स थे पहले मैंने वो करे हैं, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर्स थे। उसके बाद मेजर चैप्टर्स जनरल, कैश बुक, नाउ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बढ़िया होगा। सो एग्जाम्स आ रहे हैं सितंबर के अंदर, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम इसको देखें और उनका बेनिफिट हो, क्योंकि +1 के लिए ये स्पेशली 11th क्लास के लिए व्लॉग्स मैं बना रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों के लिए कई बार कोई स्टूडेंट ट्यूशन नहीं पढ़ पाता या कई बार ट्यूशन किसी को अच्छी नहीं मिलती, तो उनके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ वंस अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।